खबरों नज़र चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के ज़िला आज़मगढ़ शहर के मोहल्ला पहाड़पुर में और ये मशहूर ताजिर मिर्ज़ा फजल बेग साहब का ये मकान है। आप एक मशहूर समाजी कारकुन हैं। आज इनकी जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था इनके मकान पर और बड़ी तादाद में आज़मगढ़ ज़िले के रोज़ेदारों ने शिरकत की और दुआया इफ्तार का एहतमाम भी किया गया था। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी के सीनियर रफ़ीक और मारूफ आलिम दीन और अहले कलम आलिम मौलाना उमर सिद्दीक नदवी साहब। मौलाना, क्या कहना है? आज मिर्ज़ा फजल बेग साहब की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था और आज जो है 28वां रोज़ा था और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खुशी की बात है। रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसका हर पल हर साथ जो है वो बरकतों से भरी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो अपने भाई अपने दोस्त मिर्ज़ा फजल रब साहब का शुक्रिया से बढ़ के उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उस सुन्नत को ज़िंदा करने का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया कि जो एक रोज़ेदार को का रोज़ा इफ्तार कराता है उसके लिए इतना सवाब है। समाजी भी एक ये हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है कि इस तरीके से लोग मिल जाते हैं, आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैगाम यहाँ से जाता है रमज़ानुल मुबारक का, कि ये आज अपनी भूख प्यास को दूसरों की भूख प्यास से मुकाबला करो। कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं। उनकी भूख प्यास, उनकी मेहनत मशक्क़त का अंदाज़ा तब होता है जब हम 12-15 घंटे की भूख के बाद जब हम पानी का एक घूंट डालते हैं, तब समझ में आता है कि ये क्या नेमत है। रमज़ान हमको यही सिखाता है कि समाज में रहो तो अच्छे से अच्छे अखलाक वाले बन के रहो, जिसको कुरान की ज़बान में तक़वा कहा गया है कि सब चीज़ अल्लाह के वास्ते हो, अल्लाह को खुश करने के लिए हो। तो हम ये समझते हैं आज 29वीं शब भी शुरू हो रही है, ये भी शब क़द्र है। तो शब क़द्र और ये दावत इफ्तार दोनों मिल के हम समझते हैं कि बरकतों में इजाफे की चीज़ है। अल्लाह ताला आपके हौसलों में इजाफ़ा करे, आपकी कमाई में इजाफ़ा करे और हम सब लोगों को इसकी तौफीक दे कि असली चीज़ ये है कि हम रमज़ान के मकसद को समझें। रमज़ान चाहता क्या है? आज हम लोग जो रमज़ान वाले हैं, जो इफ्तार का एहतमाम करते हैं, इफ्तार में शरीक होते हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान के पैगाम को सारे लोगों में पहुँचाए। रमज़ान का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह को खुश करना, चाहे अकेले में हो चाहे सबके सामने हो, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लेना। प्यास की ज़रूरत है, नहीं पी रहे हैं, खाने का दिल चाह रहा है, नहीं खा रहे, क्यों? अल्लाह का हुक्म है। तो ये चीज़ जो है, ये हर इफ्तार पार्टी हो या जो भी हो, वो ये पैगाम हमको देती है, ज़िंदा करती है कि हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के चेहरों पर मसरत लाने के लिए जीना सीखो, दूसरों की भूख प्यास को मिटाने की तुम्हारे अंदर एक ललक पैदा हो जाए। ये है। और ये मैं कहता हूँ आपसे कि आज आखिरी शब क़द्र है, तो ये भी बहुत बरकत की चीज़ है। अल्लाह ताला सबको बरकतों से नवाजे। पूरे मुल्क को, हमारे पूरे मुल्क को अल्लाह ताला अमन का, खुशहाली का, भाईचारे का, दोस्ती का, मोहब्बत का गहवारा बना दे जैसे पहले था। लोग एक साथ मिलकर रहना सीखें। रोज़े का असल मकसद ये है कि बुराइयों से रुको और नेकियों के तुम्हारे अंदर एक शौक़ पैदा हो कि हम नेकी का काम करें। ये जज्बा पैदा करने के लिए रमज़ान का महीना बताया गया है। और आप जानते हैं, ये दिन साल महीने भर इसके बारे में बातें हुई हैं और अल्लाह का करम है कि बहुत बुरे होने के बावजूद हम सब कहीं न कहीं अल्लाह की बातों को हमने माना है, उस पर चलने की कोशिश की है। तो ये चीज़ जो है, ये बहुत बड़ी बात है। खुदा करे रमज़ान का ये असर पूरे साल भर रहे हमारी ज़िंदगियों में। हम झूठ ना बोलें, हम लड़ाई झगड़ा ना करें, हम लोगों की ग़ीबतें ना करें, हम दूसरों की टोह में मत लगें, हम माँ बाप का हक़ अदा करें, हम अपने भाइयों का हक़ अदा करें। ये जो सारी चीज़ें, जो नेकियां हैं, ये करने का शौक़ हो, बुराइयों से बचने का एक हमारे अंदर एक एहतमाम हो, बस यही पैगाम है। मिर्ज़ा फजल बेग साहब हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपने ज़िले के तमाम रोज़ेदारों को यहाँ पर दावत में शिरकत के लिए बुलाया, जो मदऊ किया, तो क्या कहना है? ठीक है ना, सब लोग आए, बहुत खुशी हुई जो है। एक तो इससे इज्तिमाइयत पैदा होती है, सवाब का जो काम है वो तो है ही है। बाकी जो कुछ कहना था मौलाना ने रोज़े के बारे में कह ही दिया, जो सवाब है इसकी इस ताल्लुक़ से जो है, और मुझे कुछ और ज़्यादा नहीं कहना है।
आजमगढ़ शहर के अलावा और आजमगढ़ जिले के बाहर पूर्व जवार के भी लोग आए थे, बहुत अच्छे ठीक ठाक लोग आए थे। अम्बेडकर नगर से भी लोग आए थे, मऊ से भी आए थे, जौनपुर से आए थे, कई जगह से लोग आए थे। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा जो है, और इससे जुड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस तरह की चीज़ें अगर जगह जगह होती रहे तो आपस में जुड़ाव बहुत पैदा होता है। इसको बहुत ज़रूरी है समाज में जुड़ाव पैदा करने के लिए। आपने रोजेदारों को दावत इफ्तार पर बुलाया, तो आप अपना तारुफ बताइए और क्या कहें। मेरा नाम शाहिद प्रधान है, चक्र हुसैनाबाद घर है। और मिर्जा भाई बहुत ही अखलाकी और मोहब्बती हैं, और उनके व्यवहार पे हम लोग आए और ये इतने लोगों को बुलाया और बहुत अच्छा लगा। और भाईचारगी का एक मैसेज गया। रमजान का महीना मुबारक महीना है, इससे और अच्छा एक मैसेज जा रहा, भाई हमारे एक साथ जुड़ गए। और मिर्जा भाई जो है न जाने कितने लोगों को इकट्ठा करके मिलवा दिया। कम से कम 5-5 साल के बाद एक आध लोगों से भेंट हुई हम लोगों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा अच्छा हो गया। 35 साल बाद मेरी मुलाकात बड़ी खुशी हुई। हमारे दोस्त हैं, हम और ये अलीगढ़ में रूम पार्टनर थे। 40 साल बाद मुलाकात, 40 साल बाद मुलाकात। जी जी, बेशक बेशक बेशक। माशाल्लाह बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़ा इनका मतलब कारोबार है वहाँ पे टाटा में जो है। साहब जो है रिफाई कामों में और जो फलाई काम है और जो समाजी काम, मैं कह रहा हूँ 35 साल पहले भी फजले रब बेग भाई यही सब काम करते थे। अलीगढ़ से ही हम। वसी सिद्दीकी साहब हैं जो महानामा रसाला जनहित के आप एडिटर हैं। वसी साहब, क्या कहना है मिर्ज़ा फजल रब बेग साहब जो दावत इफ्तार का एहतमाम किए थे और इस तरह के रिफाई कामों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? देखिए, ज़िंदगी में तमाम लोग बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आज जो मिर्ज़ा साहब का काम ये पिछले 7-8 सालों से होता आ रहा है, और ये मेरा बैड लग रहा है कि मैं कहीं पहुंच नहीं पाया। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं अपना वक्त निकाल करके यहाँ पे आया। लखनऊ था, लखनऊ से हम लोग यहाँ डायरेक्ट आए। ये बहुत ही फलाही काम है, और इस तरीके के प्रोग्रामों से गंगा जमुनी तहज़ीब को बका मिलती है, उसकी तरक्की और आफियत की बका मिलती है। हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता है तहज़ीब का कि रमज़ान क्या है, उसके मकसद क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है। हार्टली कांग्रेचुलेशन फॉर मिर्ज़ा फजल रब बेग एंड हिज फैमिली। जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिन लोगों ने इसमें मेहनत की, सबको इंशाल्लाह दुनिया का भी अज्र मिलेगा और आखिरत का भी अज्र मिलेगा। लॉट ऑफ थैंक्स। आपका भी इसलिए शुक्रिया कि आपके माध्यम से जनता तक की बात चैनल पहुंची। बहुत काम कर रहा है और बहुत पॉपुलर हो रहा है। जी, ये काफ़ी सालों से माशाल्लाह चल रहा है मिर्ज़ा साहब का ये प्रोग्राम, और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं पहुंचा। मिर्ज़ा साहब ने इनवाइट किया कल, और ये एक खुशी है कि इससे क्या है कि गंगा जमुनी की तहज़ीब है, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई आते हैं, ये हमारा जो एक पवित्र महीना एक महीना चलता है, उसका ये खूबसूरत मैसेज जाना चाहिए लोगों में, और हम लोग आते हैं। और इसकी एक खुशनसीबी होती है जो इंसान पाले। इंसान 16-17 घंटा रोज़ा रहता है, इससे 10 मिनट 5 मिनट पहले अगर इंसान एक वक्त निकाल कर अपने अल्लाह से, अल्लाह ताला कहते हैं तुमको जो मांगना हो मुझसे बोल, ए बंदे तेरी क्या रज़ा है, तो आप जिस जुबान में जैसे चाहे वैसे अपने अल्लाह से मांग सकते हैं। मिर्ज़ा फजल रब बेग साहब की जानिब से इनके मकान पर जो दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, आजमगढ़ ज़िले के मजहबी, समाजी और मिली रहनुमाओं के साथ साथ आजमगढ़ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन शहर की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। रोज़ेदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो इस दावत इफ्तार में शरीक थी। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। अरे हमको ख्याल है। खाली है भैया।
ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।